तो हम बता रहे हैं आपको लगातार ये धोबी घाट का है यहाँ पर, और इस घाट की सफाई लगातार ये वार्ड नंबर 36 में आता है। और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह ये जो घाट है उसका पूरा मिट्टी डाला गया है, हालांकि इसे साफ सफाई किया गया। और अब खरना का है, कल इसमें हमको लगता है कि संभवतः ये कचरा की सफाई हो जाएगी। ये दरभंगा के डिप्टी मेयर का वार्ड है और इस पर मिट्टी डाला गया। मिट्टी कौन डाला है यहाँ बताइए, इस पर मिट्टी कौन डाला है? इसमें ये जो करता है ना वो नगर निगम के द्वारा नहीं, तो अपने से डाला है। तो ये बता दें यहाँ पर मिट्टी डाल के लोग पूजा के लायक बना रहे हैं इसको। और ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कचरा है, अभी भी अगर बात करें तो इसके अंदर कचरा है। और इसमें सफाई हालांकि पहले से नहीं होती, छठ के लेकर के खुद यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। और ये है धोबी घाट, और इस धोबी घाट पर आज साफ सफाई के लिए खुद लोग उतरे हैं। नगर निगम मदद कर रही है, लेकिन फिर भी लोग अपने आप के विश्वास को लेकर के आज धोबी घाट को सजाने में लगे हैं। चलिए हम आपको दरभंगा के विभिन्न घाटों का दर्शन कराते हैं कि घाट छठ पूजा से पहले किस तरह है। देखिए किस तरह खुद मोहल्ले वासी दिन रात मेहनत करके यहाँ मिट्टी डाल रहे हैं, तो यहाँ पर कचरा निकाल रहे हैं और कचरा निकालकर एक तरफ कचरा कोने में जमा कर रहे हैं। ये है मिर्जा खां तालाब का जो धोबिया घाट है उसका दृश्य। क्या नगर निगम का है क्या? जी सर, नहीं नगर निगम से कोई नहीं आया, बोलने के लिए भी गए तो कहता है कि आए, हम भेज दिए हैं। यहाँ कुछ देखिए नहीं रहे हैं, हम बेटा भतीजा के लेके देखते नाली में उसके अपना जो सब। तो देखिए किस तरह ये अपने से खुद अपने से मोहल्ले के लोग निकाल रहे हैं। और यहाँ बता दें कितना कीचड़ है, ये आप देख सकते हैं किस तरह निकाला गया है। ये देखिए किस तरह निकाला जा रहा है पूरा। ये स्थिति है मिर्जा खां तालाब का, यानी कि आज खरना है और कल ये शाम देर होगा और इसको अभी मिट्टी डाल के उस लायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये है दरभंगा के विभिन्न घाटों का और नगर निगम के शीशा से पूरा निकल रहा है। ये देखिए किस तरह शीशा निकाला जा रहा है। ये और मट्टी का देखिए शीशा से मगर मट्टी नहीं आ रहा है। 3-4 दिन से कर रहा है, मिट्टी भी डाल रहे हैं। मिट्टी का बोले हुए मगर मिट्टी नहीं आया। मिट्टी का बोले हुए मगर कौन बोला मिट्टी का? हम बात किए मतलब नगर निगम का जो भी होगा उनका काज करता हो या जो भी वार्ड पार्षद तो जो भी है। अच्छा मिट्टी बोले है मगर बोला है वो अभी तक नहीं आया, उधर पूरा कचरा है। अच्छा पार्षद को बोले 3-4 दिन से हम लोग भीड़े हुए। क्या बोले? देखिए कितना कचरा निकला 3-4 दिन से हम लोग। ये देखिए स्थिति ये है, कचरा निकाला जा रहा है। ये देखिए सर, ये देखिए ये स्थिति है। और इसीलिए लोग त्रस्त होकर के अपने घर के छत पर ही पूजा अर्चना करने को मजबूर हो रहे हैं। यानी दरभंगा नगर निगम बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन उसके कोई भी कर्मचारी घाटों की सफाई में मुस्तैद नहीं देख रहे हैं। अगर मोहल्ले वासी खुद अगर सफाई न करें तो छठ घाट पर न हो पाएगी। जो स्थिति है यहाँ की, ये मिर्जा खां तालाब का धोबिया घाट का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कि वार्ड नंबर 36 के पार्षद को हमने इनकी समस्या को तुरंत फोन पर कहा, उन्होंने जमादार को भेजा और यहाँ ये बात तय हो गई है कि यहाँ अभी अचानक इतना साफ सफाई हम दिखा दें आपको कि इसको सफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमादार के पास आदमी भी कम है। इन्होंने तय कर दिया पैसा कि ये 2000 रुपया देंगे और इसके बाद में ये सारे जो मैंने 5-6 मजदूर लगा करके इस पूरे घाट का सफाई करेंगे। क्या बात है? हम लोगों की तरफ से जितना भी काम हम लोगों ने किया है, आप संतुष्ट नहीं है। पब्लिक तो कहा कि 2000 रुपया दीजिए, हम अपने से करवा लेंगे, इसके लिए हम लोग ने सहमत हैं। और ये और कोई बात नहीं, बाकी सारा सफाई तो करवा ही दिए हम लोग। कल चूना ब्लीचिंग पटवा देंगे। मिट्टी का जिम्मेदारी संजय बाबू लिए हुए हैं, संजय बाबू मिट्टी गिरवा देंगे, मिट्टी के लिए कहीं कोई समस्या नहीं होगी और कोई बात तो है नहीं सर। हाँ, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं सर, सारा सफाई हो चुका है, खाली सर कल चूना ब्लीचिंग पटेगा, बस यही है भैया। मट्टी कम से कम तो ठीक है, तो हम बता दें कि हम चाहते हैं कि छठ मैया की पूजा पूरी श्रद्धा से करें। साल का 1 वर्ष का पर्व है, इसमें ना पैसा ना विवाद ना कोई आना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पूजा अर्चना करता है और हाथ उठाकर छठ मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता है। और हम चाहते हैं कि सभी का पूजा शांतिपूर्वक व स्वच्छता के साथ संपन्न हो, इसलिए मदद करता है। तो लगातार हम आपको दरभंगा के विभिन्न घाटों का दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग सच्ची श्रद्धा से, क्योंकि साल में एक बार ये एक ऐसा पर्व है जो पूरी तरह श्रद्धा से जुड़ा हुआ पर्व है। और यहाँ लोग चाहे पार्षद के द्वारा हो, नगर निगम के द्वारा या फिर अपने द्वारा पूरी तरह घाट की सफाई करते हैं, स्वच्छता के साथ पूजा अर्चना करते हैं। अभी हम ये राज परिसर स्थित मोती महल ये घाट पर है। क्या
कौन घाट है ये मोती महल पोखर है दरभंगा यूनिवर्सिटी कैंपस में, और यहाँ बहुत सालों से छठ पूजा की होती जा रही है। कितने जगह आसपास के लोग आते हैं, कहाँ के लोग आते आपको हैं? यहाँ लोग आते हैं लक्ष्मी सागर, छपकी, कैदराबाद, बेला और कटलवाड़ी, हसन चौक और यूनिवर्सिटी कैंपस। कितने मतलब आसपास लोग मतलब पूजा होती है, कितने घर की पूजा होती है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग आपको उस साइड से लेकर मतलब कहे तो 500 से 700 का 500 से 700 डाला यहाँ आती है। तो साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम से भी बहुत मदद मिलती है, और नगर निगम पूरे छिलाई भी जोर शोर से करवाई है, और साथ में हम लोग का भी बहुत सहयोग रहता है। हम लोग भी अपना सहयोग से अपना काम करते हैं। अच्छा, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा भी इसमें कुछ? हाँ है, विश्वविद्यालय प्रशासन भी है और लगातार बहुत सहयोग है उनका। लगातार गार्ड साहब भी हमारे हैं जो बहुत सहयोग करते हैं। विश्वविद्यालय के गार्ड है और बहुत सहयोग करते हैं विश्वविद्यालय भी। अच्छा, एक चीज़ और है, जो कई पोखरों में हमने देखा है कि जो साल भर इसे कमाते हैं यहाँ मछली दे करके सब, उन लोगों का भी दायित्व होता है कि साफ सफाई रखना, वो लोग नहीं करते और छठ के समय में केवल किया जाता है। ये क्या परंपरा? इसके बारे में तो हमको नहीं मालूम है इतने। होना चाहिए या नहीं? ये तो होना साल भर इसे कमाते हैं, चाहिए। इसकी सुरक्षा सफाई की व्यवस्था ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रही है। अब यूनिवर्सिटी की क्या आती है, अब यूनिवर्सिटी समझे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और हाँ, यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि पूरा पेड़ रंगवा दिया है, यहाँ से वहाँ तक पूरे पोखर घाट पर जितना पेड़ है उसको रंगने की काम, सुंदर बनाने की काम जरूर किया है। तो हम बता दें, विश्वविद्यालय प्रशासन और नगर निगम, इसके साथ ही यहाँ के अस्थायी लोग, यहाँ 500 घर के लोग पूजा अर्चना करते हैं कि किस तरह सजाया गया है, और यहाँ पर पेड़ के नीचे जो है सो उजले रंग से, और सभी साफ सफाई कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और खासकर ये बता दें कि एक देख सकते हैं कितना आकर्षित लग रहा है, सुंदर लगेगा जब यहाँ छठ पूजा के लिए महिला छठव्रती जब आती हैं यहाँ पर और उनको साफ सफाई नजर आएगा। हालांकि ये नैतिक दायित्व बनता है उन लोगों का जो पोखर तालाब से जो मछली के रूप में मारते हैं, यहाँ पर कमाते हैं लाखों रुपया, उनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि जिससे वो कमाते हैं उसकी साफ सफाई, उसकी सुरक्षा, उसके चारों तरफ आकर्षण का केंद्र बनाने की व्यवस्था की जाए। ये नैतिक धर्म भी होना चाहिए उनका, क्योंकि यहीं पर पर्व होता है और इसी उनका व्यवसाय भी होता है। ये बता दें, वार्ड नंबर 12 और 13 है ये मोती महल का, और लगातार हम आपको देखें किस तरह लोग पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ पूरे अपने घाटों की साफ सफाई और तैयार करते हैं। सभी चाहते हैं कि उनके घाट पूरी तरह आकर्षक हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, ताकि जब पूजा अर्चना के लिए लोग डाला लेकर के यहाँ आए तो उन्हें लगे कि वास्तव में छठ मैया उन्हें इस कार्य के लिए आशीर्वाद देंगी, ताकि पूरे साल उनके परिवार स्वस्थ रहेंगे और इसके लिए आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद। सफाई व्यवस्था किया इस घाट की साफ सफाई, मोती महल ये घाट हुआ, इसकी साफ सफाई हर एक साल होती है, लेकिन इस बार भी जो है सो उसी तरह से साफ़ सफाई की गई है और लोगों का भी सहयोग रहा है, प्लस नगर निगम का सहयोग रहा है, प्लस हम लोगों का भी सहयोग रहा है। और पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज़्यादा अच्छा से साफ़ किया गया है। और अभी कुछ और भी जो चूना वगैरह देने का, जो ब्लीचिंग पाउडर देने का काम बाकी है, जो कल हम लोग सुबह करेंगे। और ये लोक आस्था का पर्व है छठ, जो लोग बहुत धूमधाम से करते हैं, और हम लोगों की पूरी इसमें जो है सो आस्था के साथ हम लोग काम करते हैं। हमारे जितने भी स्टाफ हैं, प्लस हमारे जो छठ व्रती हैं, उनके जो रिलेटिव हैं, सब आकर के यहाँ पे सबका सहयोग रहता है, सभी के सहयोग से ये घाट लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर घाट टूट गया है, वो जो बना हुआ था घाट। तो ये घाट में जो लगा, चूँकि मेरे रीजन से आने के पहले का ये बना हुआ है, जो शायद सांसद जी महोदय के कोष से बना हुआ है। तो ये अभी तो मैं देख रहा हूँ कि पिछली दफ़ा तो कुछ ठीक था, लेकिन इस दफ़े तो बिल्कुल ही ये डिमोलिश की स्थिति में है और ये टूट रहा है। कितने दिन का बना हुआ ये हमको लगता है कि एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये 2.5-3 साल पहले का बना हुआ होगा, 3 साल अप्रोक्स। उसमें कुछ ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, अप्रोक्स बता सकते हैं कि 2.5-3 साल या उसके आसपास का बना हुआ होगा ये। इसकी माने कि जो हमको तो लगता है कि इसी बनावट में जो मटेरियल वगैरह यूज़ किया गया है तो ढंग से नहीं किया गया, इसको बनाया गया, इसकी वजह से ये जो है सो इसकी स्थिति ये हो गई। और इसके कारण छठ करने वालों को वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस बार काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहाँ पे जैसे तैसे हम लोग व्यवस्था करवाएं उस साइड में हल्का मिट्टी डाल करके उसको, कि किसी तरह इस बार छठ किया जाएगा। फिर अगले साल हम लोग इसका वैकल्पिक व्यवस्था देखेंगे इसको कि कैसे क्या है। चूँकि ये पोखर भी यूनिवर्सिटी का आता है, हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि इस घाट का भी जो है सो हम लोग आगे साल के लिए कि इसको मरम्मत करा दिया जाए, कि छठ करने में दिक्कत नहीं हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 12। हम बता दें, छठ पर्व पर ही खुलते हैं कई ऐसे राज
जिसमें लूट और भ्रष्टाचार की बू साफ आती है। ये देखिए, बिहार सरकार का योजना मद में सांसद क्षेत्र से ये बनाया गया है। ये घाट और पार्क के अंदर बेंच का निर्माण कराया गया था, जिसमें 10,65,800 का है राशि। चलिए, बेंच का तो अलग से हम बता देंगे आपको, जो बेंच का निर्माण किया गया। लेकिन ये देखिए, ये घाट है जो बनाया गया था, और ये घाट जो बनाया गया उसकी दुर्दशा देखिए। मात्र 3 वर्षों में ही ये पूरा फट गया है, कोई कार्यचालक नहीं। देखिए पूरी तरह उलट गया है। ये है भ्रष्टाचार और लूट की ये बातें कौन बनाता है, किस तरह बनाते हैं, कि क्या सामान इस्तेमाल किया जाता है। ये है, देखिए ये किस तरह लूट, और ये सांसद के एक ऐच्छिक कोष से हुआ है। सवाल तो जनता पूछेगी इस चुनाव में कि आखिर सांसद कोष से जो ये सामान बने हैं, जिस पर आरोप लग रहे हैं, जवाब तो देना होगा सांसद को भी। सवाल ये है कि ये इतनी जल्दी कैसे टूट गया। ये जो घाट बनाए जाते हैं वो वर्षों टिकते हैं। आखिर ये घाट में ऐसा कौन सा मटेरियल लगा जो इस तरह टूट गया है। सवाल ये है कि लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे व्यक्ति जो संवेदक होते हैं, उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं होता कि इसका क्या असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है। ये है मोती महल के पास का ये तालाब का घाट, और बेंच के निर्माण में 10 लाख से ऊपर की राशि दी गई थी, लेकिन सारा ये देख सकते हैं 3 वर्षों में ही ये टूट गया। ये है हालात। और हम बता दें, हराही पोखर की साफ सफाई लगभग पूरी हो चुकी है। और ये बता दें कि यहाँ से देख सकते हैं, ये हराही पोखर के चारों तरफ का दृश्य है। यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं कि इस तरह साफ सफाई यानी कि कुछ दिन पहले तक यहाँ गंदगियाँ नज़र आती थी, और ख़ासकर जो पॉलीथीन थे इसके अंदर गंदगी और दुर्गंध से आसपास के लोग काफ़ी परेशान रहा करते थे। लेकिन इस बार यहाँ की सफाई व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी तरीके से की गई है, और ख़ासकर हम बता दें कि इसके आसपास नाव के द्वारा साफ़ सफाई की जा रही है, ताकि जो पॉलीथीन जो हो वहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं। वहाँ देखिए जो किस तरह जो नाव से पूरी साफ़ सफाई की जा रही है, ताकि आसपास जो छठ व्रतियों के लिए जो गंदगी हो वो वहाँ ना हो, और इसके लिए वहाँ सब हटाने का प्रयास किया जा रहा है। सफाई नगर निगम के द्वारा पूर्ण करा दिया गया। जहाँ भी मिट्टी की आवश्यकता थी मिट्टी भी डाला गया है। अब बैरिकेटिंग का काम चल रहा है, वह कमर से और पेट के बीच के ही हाइट में ही उड़ाना है, वह काम अब अंतिम चरण में है। अच्छा, ये पूरी तरह जो गंदगी थी यहाँ पर पॉलीथीन में सब उसको निकाल दिया गया था, लेकिन अभी जो हवा जो बह रहा है उसके कारण ये रेलवे के पास जो कचरा हुआ इधर आ रहा है, इसको फिर हम लोग छनवा रहे हैं। उसको भी साफ कर दिया जाएगा जो भी अभी आ गया है। अच्छा, पैर के नीचे जो काटता रहता है उसके लिए क्या ब्लीचिंग पाउडर या कुछ? जी, चूना और ब्लीचिंग इसमें छिड़काव किया गया है। क्या गया है? जी। अब फिर ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए कहीं निकल गया है, उसको भी हम अपने लेबर से हटवा रहे हैं। तो हम बता दें, यहाँ दरभंगा जिलाधिकारी या पूरा प्रशासन के अधिकारी यहाँ रहते हैं मौजूद, और यहाँ हराही पोखर की जो सजावट है, इसके अलावा यहाँ साफ सफाई स्वच्छता एक मिशन के तहत किया जाता है, क्योंकि पूरे दरभंगा का हट कहा जाता है इसे। यानी कि हराही पोखर की सुंदरता से ही पूरे दरभंगा के आम पोखरों की सुंदरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए इस पोखर पर विशेष निगाहें रहती हैं, किस तरह साफ़ सफाई की जा रही है। इसके आसपास जो गंदगियाँ जो आप देख रहे हैं, ये भी हमें लगता है कि कल तक ये सीधा साफ नजर आने लगेगी। लगातार 2 दिनों से दरभंगा के विभिन्न घाटों के निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा साफ सफाई के साथ आपने लगातार 2 दिनों से ये लगभग 90-94 के घाट हैं इस तरह के। इसमें कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। बड़े में हमारा दरभंगा का तीनों बड़े बड़े जो पोखर हैं, दिग्गी, गंगा सागर, हराही ये हैं, दरभंगा बागमती नदी है, मिर्जा खां तालाब है। सभी तालाबों का हम लोगों ने सभी घाटों का निरीक्षण किया है। शुरू में भी किया था, और उसके बाद से नगर निगम और आम लोगों के सहयोग से बहुत बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चला है। तो आज हम लोग अंतिम रूप से इसका निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारी से संतुष्ट हैं। और इसके साथ बैरिकेडिंग का भी कुछ काम बचा हुआ है, जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि समय से पूरा हो जाए। और बैरिकेडिंग के साथ साथ जो है उसमें रेड रिबन भी, लाल फीता भी बांधा जा रहा है, और उसके साथ नाव और गोताखोर की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। SDRF की टीम भी हम लोगों को मुख्यालय से मिली है, उसका भी डिप्यूटेशन हो रहा है। प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष भी हम लोग बना रहे हैं। तो कुल मिला के छठ की तैयारी और नगर निगम के द्वारा की गई साफ सफाई ये काफ़ी सराहनीय है और बहुत ही संतुष्ट हैं हम लोग।
अच्छे से छठ पर्व सभी लोग मनाएं, हम लोगों का ये कहना है। एक सवाल जो पूरे लोग कहते हैं कि जो मत्स्य विभाग इससे लाखों रुपए अर्जित करती है, इस क्या सुरक्षा और इसकी सफाई की व्यवस्था अपने कंधों पर नहीं ले सकती? क्योंकि हर छठ के मौके पर ही दूर दराज क्षेत्र से आए हुए लोगों की आशा होती है कि यहाँ साफ सफाई दिखना, जो अपने ही प्रयास से क्या होता है। साफ सफाई जो है ये मुख्य रूप से नगर निगम के द्वारा की जाती है शहरी क्षेत्र में, और उसका नगर निगम ने बेहतर ढंग से वो किया है। और मत्स्य विभाग जो है तो उनसे हम लोग सहयोग लेते हैं कि जो गोताखोर उनके पास हैं, नाव उनके पास है, वो सब डेपुटेशन हम लोग करते हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यकता होगा तो जलकुंभी हटाने और जो सफाई है वो मत्स्य विभाग भी करेगा। वो लोग संतुष्ट हैं अभी? हाँ, अभी तक हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और पूरे जिले वासियों को, पूरे शहर वासियों को महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामना है। अच्छे से लोग मनाएं, पूरी तरह से हम लोग मुस्तैद हैं, तैयार हैं। और कभी कोई दिक्कत हो तो हम लोगों का नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत है, उस पर हम लोगों को सूचना दें, हम लोग मोबाइल पर सूचना दें। हमारे नियंत्रण कक्ष में भी सब लोग यहाँ रहेंगे, हराही पर भी हम लोग बना रहे हैं और अपने कलेक्ट्रेट में बना रहे हैं। पूरी तरह से हम लोग मुस्तैद हैं और अच्छे से लीडर होकर के लोग आएँ और अच्छे। थैंक यू। तो हम बता दें 2 दिनों से लगातार दरभंगा एसएसपी गरिमा मलिक निरीक्षण भी कर रही है। सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी इनके कंधों पर है और वो पूरी तरह निगरानी भी कर रही हैं। तो अपने घाटों का निरीक्षण किया, गंभीरतापूर्वक क्या जी, प्रशासन के साथ मिलकर के सभी घाटों का निरीक्षण किया गया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सभी घाटों पर जो है बैरिकेड करके लाल फीता जो है उससे सुरक्षित जो है गहराई तक जाने के लिए लोगों को सतर्क करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था जो है वो जारी है। सभी घाट जो हैं वहाँ पर पुलिस बल की और पुलिस पदाधिकारियों की डेपुटेशन के लिए भी आदेश जो है निकल चुके हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको दृढ़ करने के लिए, सुचारू रूप से ट्रैफिक चलाने के लिए, ताकि छठ व्रती जो है उनको घाट तक पहुँचने में कठिनाई ना हो, ट्रैफिक जो है उसको भी छठ के पर्व के लिए सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा लोगों छठ व्रती जो घाटों पर जाएंगे उनको जागरूक करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ज़िला पुलिस की तरफ से सभी घाटों पर हम लोग कुछ पोस्टर्स जो हैं वो भी दे रहे हैं, जिससे कि उनको जो व्रती घाट पर जा रहे हैं उनको स्वयं जागरूकता जो है अपनी सुरक्षा की। पटाखे को लेकर इस बार से कई बार मैंने आपको बताया, एक तो जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको इस बारे में जागरूक किया गया और हम लोगों के जो पोस्टर्स निकल रहे हैं उसमें ये सभी बातें जो हैं, छठ घाट जो है उसको पटाखे आतिशबाजी का इस्तेमाल ना हो, जिससे किसी तरह की जो है दुर्घटना, कोई अस्त व्यस्तता या जो है भगदड़ की जो है स्थिति ना बने, इस सब के बारे में कानूनी कार्रवाई जो है वो पदाधिकारी भी एक्टिवेटेड हैं और लोगों को भी हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे काफिला के साथ जिला प्रशासन और जिला पुलिस दरभंगा के सभी घाटों का निरीक्षण कर रही है। सवाल ये है कि किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और खासकर सभी अधिकारी और नगर निगम की टीम विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर रही है। ये एक जिम्मेवारी भी है और एक कठिन चुनौती भी। तो हम बता दें, छठ पर्व के मौके पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करते हुए अधिकारी और खासकर आम जनता क्या कहती है। लेकिन हम बता दें, इन सारे मौक़ों पर भी लोगों की स्वास्थ्य की चिंता हमेशा हमें रही है और हम चाहते हैं कि कम से कम ऐसे लोग जो अस्वस्थ होते हैं उनकी जांच के लिए दिग्घी पर जो IB स्मृति के संचालक हैं जो डॉक्टर मृदुल शुक्ला वो लगातार लगे हुए हैं। खासकर इस छठ में मौके पर वो विशेष तोहफा दे रहे हैं दरभंगा की उन तमाम जनता को, तमाम लोगों को जो किसी भी समस्या के लिए वो सीधा पटना और दिल्ली की ओर रुख करते हैं। उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करके उनकी सफल इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। रोज द मेडिसिटी का उन्होंने विधिवत क्या कब आप कर रहे हैं, आपकी जो सपना है आपका? ये रोज द मेडिसिटी जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो हम चाह रहे थे कि दरभंगा में एक क्लास 1 लेवल का एक हॉस्पिटल हम लोग दे पाएँ, उसका इनॉग्रेशन हम लोग 22 नवंबर को विधिवत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली वो महिलाओं का ही अस्पताल है कि किसी भी प्रकार का महिला से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम हो, कि माँ के गर्भ में बच्चा के आने से लेकर और उस बच्चे के अंत तक के इलाज की प्रक्रिया, यानी कि डिलीवरी होने की प्रक्रिया, फिर उससे हो सकता है कि एसोसिएटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस आता है प्रसव में या गायनेकोलॉजिकल सेगमेंट्स का, उन सारी चीज़ों की प्रक्रिया, यहाँ तक कि जो ओल्ड एज होने के बाद कुछ कार्सिनोमा वगैरह, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इन सब चीज़ें या गायनेकोलॉजिकल एसोसिएटेड जो भी कार्सिनोमा, कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो होता है। तो स्त्री लोगों का रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है उन सारे चीज़ों के लिए हम लोग एक छत के नीचे
सारी की सारी व्यवस्थाएं वहाँ कर रहे हैं। तो खासकर बता दें, इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के पूरे दरभंगा में अभी से ही चर्चा है। खासकर ये चर्चा इस बात के लिए है कि ये IVF सेंटर भी है, जहां यहाँ पहले से ही जो महिलाएं हैं, जो निसंतान महिलाएं हैं, उनके घर की रोशनी को इस दीपक जलाने के लिए यह कार्य भी करता रहा है, और इस दिशा में भी आपकी कदम है। हमने जो यहाँ IVF सेंटर लगाया है वो शिवानी एक जो वर्ल्ड क्लास की IVF की कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा यहाँ लगाई गई है। उसका भी विधिवत उद्घाटन हम लोग उसी दिन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो किस IVF का जो प्रक्रिया होता है वो तो बहुत तरह के मशीनों से लोग कर लेते हैं किसी भी प्रकार का, लेकिन है कि उनके लिए जो एक उच्चतम क्वालिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें मॉडुलर रोटी हो, मॉडुलर सेगमेंट्स हो, ब्लास्टोसिस्ट का कल्टीवेशंस करने वाला कल्चर का सेगमेंट्स हो, लेजर कटर्स हो, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं जो है वो अत्यंत आधुनिक है। और हम लोग उन सारी अत्याधुनिक चीज़ों को लेकर हम लोग इस हॉस्पिटल में जो IVF ला रहे हैं उसमें लेकर हम लोग आए हैं। तो मुझे यह अभी तक में यही है कि जो पार्ट हम लोग IVF का ला रहे हैं वो अभी तक हमारे इंडिया का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगा। तो अब एक शुभकामना तमाम दरभंगा वासियों को, क्या कि उनके आंखों की आशा की किरण अब IB स्मृति जो नया प्रोजेक्ट लेकर के आई है, इससे हजारों मरीजों को फायदा पहुंचेगा। हम इस छठ पर्व के अवसर पर तो दरभंगा में हम लोग देने जा रहे हैं अपने नए रोड मेडिसिटी को। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि यह जो कार्तिक मास में जो हम लोगों का ये छठ का पर्व होता है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि दरभंगा वासियों को ही नहीं, हमारे पूरे बिहार वासियों को, क्योंकि हमारे बिहार का ये एक सबसे बड़ा पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में जाना जाता है, जो विश्व विख्यात है। इस पर्व के करने वाले सारे छठ व्रती, उनके पूरे परिवार और उनसे एसोसिएटेड जितने भी चीज़ें हैं, हम उन सब की मंगल कामना करते हैं कि छठ माता उन सबों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, शैक्षणिक ये पार्ट्स में लिए रहे, स्वास्थ्य सबकी बनी रहे और सभी आदमी सुख और सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारे बिहार में रहें। यही मेरी शुभकामना है इस छठ पावन पर्व पर।